क्योंकि मैं बहुत खाया हूँ मार अपने मम्मी के हाथ से स्पेशली। मेरी मम्मी इतना मारते थे, कभी कभी उनसे खुद से देखा नहीं जाता था, फिर रूम में अंधेरा करके मारते थे। और एक बार इसलिए मारा था क्योंकि मेरे आंटी अपने बच्चे पीट रहे थे, उन्हें लोनली फील हुआ। अब दोनों मिलके बच्चे पीट रहे, पीटते पीटते बच्चे एक्सचेंज भी हो जा रहे। आप लोग में से कितने लोग अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के हाथ से मार खाए? सब मार खाए। स्पेशली मैं आदित्य भाई से पूछना चाहूंगा क्योंकि उनके पेरेंट्स आए हुए। आप नहीं मार खाए? खाए, मार खाए। लकी है, लकी है, लकी है, बहुत खाए। हाँ, मार खाए तो सुधरते नहीं, रियलिटी है। बहुत सारे लोग अभी भी खा रहे हैं। अभी भी खा रहे हैं। अच्छा। मेरा पंचलाइन आने से पहले इनका आ गया। ठीक है, आज पूरा मेरा पहले सेट का कंटेंट मदर्स के ऊपर ही है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, आदित्य के मम्मी भी आए हैं। मेरे मदर के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत खाया हूँ मार अपने मम्मी के हाथ से स्पेशली। मेरी मम्मी इतना मारते थे, कभी कभी उनसे खुद से देखा नहीं जाता था, फिर रूम में अंधेरा करके मारते थे। ठीक है। और पहले हमारे टाइम पे पेरेंट्स का वैसी था ना, सब इंडियन पेरेंट का सिस्टम ऐसी था, घर में काम वाली ने बच्चों को पीटो। बहुत दिन से बारिश नहीं हुई, बच्चों को पीटो। छत पे है, खुला खुला लग रहा है, बच्चों को पीट दो। मेरे को एक बार याद है, मेरे मम्मी मेरे को बहुत मार रहे थे, तो मेरी छोटी बहन ने दूर से देख लिया, और जैसे ही उसने देखा वो नाचने लगी, क्योंकि एक बहन के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उसका भाई मार खा रहा है। बस वो ऐसे नाच रही थी कि मम्मी को नहीं दिख जाए, लेकिन दिख गई। अब हम दोनों मार खा रहे। उसका गुनाह ये था कि वो एंजॉय कर रही थी। अब मैं मार खा रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मेरी बहन रो रही है, मेरे मम्मी भी रो रहे थे। मैं बोला आप क्यों रो रहे हैं? इस पिटाई से कोई तो खुश होना चाहिए। रोते रोते मेरे मम्मी बोल रहे हैं हमें तुमने कभी बेवजह नहीं मारा। मतलब बेवजह एक बार इसलिए मारा था क्योंकि मेरे पापा घर पे लेट आए थे। और एक बार इसलिए मारा था क्योंकि हम लोग लूडो खेले थे, मैंने उनकी गोटी उड़ा दी। जुर्म है। और एक बार इसलिए मारा था क्योंकि मेरे आंटी अपने बच्चे पीट रहे थे, उन्हें लोनली फील हुआ। अब दोनों मिलके बच्चे पीट रहे, पीटते पीटते बच्चे एक्सचेंज भी हो जा रहे। कभी मैं आंटी से मार खा रहा हूँ, कभी मेरे कजिन मेरे मम्मी से मार खा रहे। ये जॉइंट फैमिली मिलके हमारे जॉइंट्स तोड़ते थे। मम्मी अभी भी रो रहे, रोते रोते बोल रहे तुम्हें हमने घर में होटल से अच्छी फैसिलिटी दी। अब वो घर को होटल से कंपेयर कर रहे। अगर होटल से कंपेयर कर ही रहे तो मैं रेटिंग देना चाहूंगा 2 स्टार। क्योंकि यहाँ पे एक तो कस्टमर की बात कोई सुनता नहीं है, और रोज सेम टाइप का खाना बना रहे, और तीसरा ये स्टाफ लोग दिन भर आपस में लड़ते रहते। ठीक है, मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है। तो मेरे लिए लड़की देखने गए थे, ठीक है, मुंबई में। तो वहां पे बातचीत के लिए गए थे। तो वहां पे मेरे मम्मी लड़की की मम्मी से कहते हैं कि लड़की को हम बेटी की तरह रखेंगे। ये बात सुन के लड़की तो बहुत खुश हो गई, लेकिन मैं और मेरी बहन समझ गए थे। हमें पता था कि ये खुश होने वाली तो कोई बात नहीं। ये तो एक वार्निंग है। ठीक है, भूल गया। याद है किसी को? फर्स्ट है चिट्ठी है। हाँ, वो जिसको नहीं मालूम है वो फर्स्ट ओपन माइक में जो थे ना उनको मालूम है, क्योंकि मैं कॉलेज में इतनी चिट्ठी होती थी मेरे को आदत हो गई। चिट्ठी के बिना मेरा नहीं चलता कुछ भी।
हाँ, कहाँ था मैं? देखो, मैं बता रहा हूँ, मेरे को इतना मार पड़ती थी, मेरे पूरे बॉडी पे स्क्रैचेस आते थे। हाँ, इतना स्क्रैचेस, मार्क्स, स्कार्स, वो सब आते थे। मैं बैंडेड लगा के घूमता था पूरी बॉडी में, इतना मार पड़ी, सच बता रहा हूँ। 3 साल पहले तक, क्योंकि फिर 3 साल पहले मैंने प्रीमियम कार रैप्स का एंटी स्क्रैच बॉडी पे लगाया। प्रीमियम कार रैप, उसके बाद से मेरे बॉडी पे दिख रहा है आपको, एक भी स्क्रैच नहीं है, 0 स्क्रैच है उनका क्लेम। और अभी 7 साल तक और स्क्रैच नहीं आने वाले, क्योंकि इनकी 10 साल की वारंटी है। नहीं, प्रीमियम कार रैप्स हमारे स्पॉन्सर्स है। हाँ, अल्टीमेट गोल वही है ना। ठीक है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। नहीं, अगर सीरियसली बोलूं, सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। मैं अभी तक लिया नहीं, मैं लेना चाहता हूँ सर्विस। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मजाक था वो अब, लेकिन एक्चुअल में अगर सच बोले तो अभी तक मैंने नहीं लिया, क्योंकि प्रीमियम कार रैप्स में से सिर्फ रैप्स के पैसे है मेरे पास। प्रीमियम कार के अरेंज हो रहे, तो बहुत जल्द मिलूंगा। तो आपके पास से किसी की प्रीमियम कार्स है या बाइक्स है, तो आप उनकी सर्विस जरूर ले सकते हो और मुझे फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, या तो आपके पेरेंट्स भी आपको मारते, स्क्रैचेस आते हैं आपकी बॉडी में, तो आप उसकी भी एंटी स्क्रैच पीपीएफ करवा सकते हैं। ठीक है, तो 3 बार मैंने नाम ले लिया इनका प्रीमियम कार रैप्स का। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 7 और बाकी है। ठीक है, टोटल 10 की बात हुई थी। हाँ, दूसरे आने वाले, अभी और आऊंगा मैं। और है क्या हमारे स्पॉन्सर्स, स्टैंडर्ड ट्रेडर्स। ये अच्छा था प्रमोशन। उनके पाइप से हमारे टूटा क्या नहीं टूटा, कौन बोले थे? टूटा नहीं टूटा वो रिजल्ट है मेन स्पॉन्सर का। क्या हुआ? या तो हड्डी टूटी या तो पाइप टूटा। क्या टूटा? हड्डी टूटी। ऐसा होता प्रमोशन। ठीक है, थोड़ा क्राउड वर्क करेंगे। मैं अब तक किया तो नहीं हूँ, लेकिन करेंगे। मैं एक सेलेक्ट करूंगा किसी को। नहीं, आपको, आप बताइए प्रीमियम कार रैप्स और करता क्या है? नहीं, मजाक करो। नेक्स्ट एक्ट को बुलाने से पहले थोड़ा सा एक स्टोरी मैं बता देता हूँ। हाँ, इंजीनियरिंग के टाइम की स्टोरी है। यहाँ पे मेरे इंजीनियरिंग के पूरे फ्रेंड्स है यहाँ पे, थोड़ा आवाज कीजिए। कितना, एक 10% तो मेरे दोस्त इंजीनियर ही यहाँ पे, तो 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यहाँ का। मुजम्मिल भी इंक्लूड है। नहीं, मुजम्मिल एक के पास जॉब है। ठीक है, तो हम लोग की इंजीनियरिंग के टाइम की ये बात है। हमारे क्लास में एक लड़की थी, नूरैन नाम था उसका। नूरैन क्लास की टॉपर थी, क्योंकि वो एग्जाम से पहले पढ़ती नहीं थी, किताबें चाट के चले जाती थी। एक बार नूरैन डेंटिस्ट के पास गई थी, उसके मुंह में से मैथ्स बुक के छाले मिले। एक बार वो एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले, आधा घंटा पहले, अपनी क्लास के पास कोने में जाके सब ऐसा कर रही थी। मैं मुजम्मिल डर गया, ये क्या कर रही है? उसको कुछ भूत आ गया क्या? हम गए उसके पास, बोले नूरैन ये क्या कर रही? तो बोलती मैं रिवाइज कर रही हूँ, रुको। और ये लड़कियों को पता नहीं, ज्यादातर लड़कियां टॉपर होते हैं, नोटिस किए होंगे आप लोग। सबके कॉलेज में जो लड़कियां रहते हैं वही टॉपर रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन लड़कियों के अंदर एक सुपर पावर होती है, एग्जाम होने के बाद एक कॉमा फुल स्टॉप तक के लिए लड़ते और डिस्कस करते हैं। कि मैंने ये कॉमा इधर का इधर कर दी, क्या मालूम मुझे मार्क्स मिलेंगे क्या नहीं। मैंने फुल स्टॉप इधर का उधर कर दे, क्या मालूम मुझे मार्क्स मिलेंगे नहीं। मुजम्मिल और मैं बाल पकड़ के नोच के लड़ रहे थे कि 11 पासिंग मार्क्स है क्या 12 है। जबकि हम दोनों ने सिर्फ 8 मार्क्स का ही लिख के आया था। नहीं, मुजम्मिल मेरे कॉलेज से बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ भी सजेशन ऐसा मेरे को टेंशन होता ना, मैं सिर्फ डायरेक्ट मुजम्मिल को कॉल करता हूँ। तो एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा था और पूरी सिलेबस पढ़ना था, पूरे 6 महीने का सिलेबस जो सेमेस्टर होता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं मुजम्मिल को कॉल किया, बोला भाई आप ही बताओ क्या करना है।
मुजम्मिल बोले पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दो, बुक बंद कर दो, बादाम खा के एग्जाम देने चले जाओ, सब सही हो जाएगा। हम लोग सुने ना बादाम खाने से याद रहता है। तो मुजम्मिल ने किसकी याद कौन थे कौन सा एग्जाम देने जा रहे आप? तो मुजम्मिल ने ये नहीं बता दिया कितना बादाम खाना है। अब मैं फुल टेंशन में था, पढ़ाई हो रहा है, मैं 1 किलो बादाम खा के चले गया। अब मुझे पिछले जन्म का भी याद आने लगा। क्वेश्चन आया था ताजमहल किसने बनाया? मैंने कहा मैंने बनाया। ठीक है, इतना चिट्ठी देखना पड़ता है, इतने डिटेल में मत देखिए स्टैंड अप कॉमेडी, पकड़े जाएंगे जोक्स। ठीक है, और हमारा सेमेस्टर का एग्जाम था, हम एग्जाम के लिए गए, नूरन मेरे सामने ही बैठती थी। हाँ, मेरे सामने ही बैठती थी। जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ, नूरन ने अपना कंपास बॉक्स निकाला, उसमें 3 अलग अलग टाइप के पेंसिल, 3-in-1 पेन, वो घूमती है ना पेन, वो वाली। हाँ, स्केल एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी, पता नहीं क्या एआई वाली कोई स्केल थी। हाँ, एआई की थी। फिर मैंने अपना कंपास बॉक्स खोल के देखा, उसमें एक टूटी हुई स्केल थी, और 4 दिन पहले जो आलू के पराठे खाए थे उसका एल्यूमिनियम फॉइल था। मैं एल्यूमिनियम फॉइल फेंकने ही जा रहा था, मुजम्मिल बोले फेंक मत, उसका बॉल बना के क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन पढ़ के गया था मैं, और एग्जाम में देखा चारों नहीं आए वो पेपर में, तो पूरा पेपर मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसे केस में आप थोड़ा इधर उधर देखते कि कोई दीदी बाजी या कोई भैया कुछ बता दे, तो मैं अपने बाजू वाले भैया के थोड़ा नोट्स में देखने लगा। वो भैया तो सुसाइड नोट लिख रहे थे। वो लिख रहे थे यहाँ पे मैं सरेंडर करता हूँ। अब वो देख के मैं डिप्रेशन में आ गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, और जब ऐसा कुछ भी याद नहीं आता ना, दिमाग हमारा और इधर उधर चले जाता है। आप लोग एग्जाम में नोटिस किए होंगे, कुछ भी गाने चलते रहते होता है, ऐसा होता है। मेरे अजीब अजीब ख्यालात चल रहे थे मेरे दिमाग में। ऐसा आ रहा था कि गलती से अगर किसी ने मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाल दिया तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ख्याल आ रहा था। मैं सोच रहा था पहले जाके प्रीमियम कार लूंगा एक, ताकि उसको रैप करा सकूं। अजीब तेरे नाम के गाने चल रहे, ऐसा लग रहा है सलमान खान की तरह मैं पागल नहीं हो जाऊं, इतना डिप्रेशन में। मेरा टाइम थोड़ा बढ़ा ना। क्या बोले? गाने लिखे तो नहीं? नहीं लिखा नहीं, बस वो याद आ रहे थे। मैकेनिकल के जैसा मैथ्स में मेरा एक फ्रेंड गाना लिख के आया। अच्छा, कौन सा गाना? अच्छा, पास हुआ? पास। इसलिए हम लोग फेल हो रहे सही आंसर लिख के। ठीक है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। वो सुसाइड नोट देख के एकदम डिप्रेशन में हूँ। उसके बीच में एक आवाज आती है नूरन की, क्या सर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट? मैं बोला मैंने अभी तक रोल नंबर नहीं लिखा। मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सा बादाम खिलाया मुजम्मिल ने। मैं देख रहा हूँ याद नहीं आ रहा है मुझे। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बोला नूरन का रोल नंबर देखूंगा, शायद उसका एक जो आता है मेरा होगा। नूरन का देखा 25 था, वो हिसाब से मैंने लिखा 26। वेरीफाई करने के लिए पीछे देखा तो उसने 3570 लिखा है। मैं बोला ये पता नहीं क्या पी क्या है। हिस्ट्री का पेपर था, वाटर साइकिल बना रहा है उसमें, और बोल रहा है कि 5 मिनट रुक बारिश भी आएगी उसमें। अब मेरे पास भी बहुत टाइम था, मैं 5 मिनट वेट किया क्योंकि कुछ काम ही नहीं है। मैं उसको बोला देख नहीं आई बारिश, तो उसने पेपर पे थूक दिया, बोला देख आ गई बारिश। और इतना कॉन्फिडेंस में और इतना जोर से थूका उसने, पूरे क्लास वाले देख लिए, उनको लगा कि ये पास होने का कोई नुस्खा है। पूरी क्लास अपने पेपर पे थूक रही है। मेरा एक दोस्त है रिजवान, 2 साल से पास नहीं हुआ। उसने तो पानी पी के कुल्ली कर दिया चीट पे। बोला ये बार तो मैं जरूर पास होऊंगा।
बाद में फिर उसे चेक कौन करेगा? नहीं, पानी के बिना भी लीक होते हैं पेपर्स। ठीक है, फिर ऐसा हो गया। उसके बाद मुझे चिट्ठी की जरूरत पड़ी। एक सेकंड, 2 मिनट। हाँ, अभी बच्चों के पास बहुत कम ऑप्शन बचे थे। थोड़े बच्चे आंसर्स सोच रहे थे, आंसर्स को याद कर रहे थे, थोड़े बच्चे ऊपर वाले को याद कर रहे थे और थोड़े बच्चे देख रहे थे कि चीटिंग कहाँ से करें। अरे चीटर्स भी बहुत सारे थे हमारी क्लास में, और सबसे ज्यादा लड़कियां चीटर्स थे। चीटिंग पेपर लग जाते। नहीं, पेपर में डायरेक्ट। मैं बताता हूँ कैसे चीटिंग करते थे। पूरे लड़कियां हमारी क्लास में अपनी चोटी में चिट्ठी छुपा के लाती थी। मैं बालों में छुपा लेती। नहीं, ऐसा नहीं करना। गलत असर हो रहा है स्टैंड अप कॉमेडी का। नहीं। हाँ, तो हमारे पास कंटिन्यू। हाँ, तो हमारे पास चोटी में चिट्ठी छुपा के लेके आते थे लड़कियां, उनको चोटी गैंग बोलते थे, फेमस थे पूरे इसमें। एक बार क्या किया, एक लड़के ने फैन फास्ट कर दिया, 2-3 चोटी गिर गई। ये सॉरी ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ये गलती थी। 2-3 चिट्ठी गिर गई, सॉरी 2-3 चिट्ठी गिर गई। उसके बाद टीचर ने सब लड़कियों की चेकिंग की। उसके बाद पूरे क्लास में 30 चिट्ठी निकली और 35 जू निकले। उस पे भी हमारी क्लास वाली लड़कियां बहस कर रही टीचर से। टीचर बोल रही ये क्या है, इतनी सारी चिट्ठी। तो बच्चे बोल रहे कि ना जू से पूछो, शायद उनका अखबार होगा। ऐसे थे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कैसा था, जो चीटिंग करवाता था ना, वो बहुत उसको एकदम मसीहा मानते थे। तो मुझे वो मसीहा बनना था क्योंकि बहुत इज्जत मिलती है उनको। हाँ? लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। चिट्ठी करते हुए खुद को समझ में नहीं आती लिखने के बाद। तो एक बार मैंने मेरे दोस्त को एक चिट्ठी बनाने की कोशिश की, लिख के दिया, बोला जा जेरोक्स करके आ। तो उसने वो जेरोक्स वाले के पास बताया, उसने 2 पैरासिटामोल दे दिया उसको और बोला ब्लड टेस्ट भी करा लो, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर जी ने नहीं, इतना ही था। प्रीमियम नहीं, कौन बोला प्रीमियम खा रहा है? अभी नहीं, अभी बस अभी खत्म हो रहा है प्रीमियम खा रहा है। एक बार, एक थोड़ा सा 1 मिनट बस। स्टैंडर्ड ट्रेडर्स के ऊपर एक बार टालियां स्टैंडर्ड ट्रेडर्स के ऊपर, क्योंकि 2 स्पॉन्सर्स हैं हमारे। स्टैंडर्ड ट्रेडर्स के पास प्लम्बिंग और सैनिटरी का एकदम क्वालिटी पूरा सोल्यूशन है। इनके पास प्लम्बिंग का इतना अच्छा चीज। हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ, स्टैंडर्ड ट्रेडर्स और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो कोई बता सकता है? हमारे स्टैंडर्ड ट्रेडर्स के पास लीच नहीं होते, और स्टैंडर्ड ट्रेडर्स के ओनर और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर में क्या फर्क है? हमारे स्टैंडर्ड ट्रेडर्स के ओनर का चैलेंज है, अगर किसी दिन लीक भी हुआ तो वो रिजाइन कर देंगे। और एक था, चिट्ठी में नहीं है शायद, एक बार देखना पड़ता हाँ, स्टैंडर्ड ट्रेडर्स ये चैलेंज करता है रिजाइन करने का, क्योंकि स्टैंडर्ड ट्रेडर्स को पता है अगर ज्यादा लीक हो गया तो घर में कॉकरोचेस घुस जाएंगे। थैंक यू।